नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। कहा, प्रधानमंत्री अल थानी के साथ भारत कतर के बीच दोस्ती को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच होगी तीसरे दौर की वार्ता। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। अदालत ने पिछले साल सुरक्षित रखा था अपना आदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 27 फरवरी को 15 राज्यों में 56 सीटों पर होगा चुनाव। बीजेपी ने संदेश खाली में हुई घटना की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी परीक्षा। बोर्ड ने बच्चों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की दी सलाह। और खेल की खबरों में राजकोट में आज से होगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में हैं और संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे, जहां उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्लाहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजा याफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आए। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से ज्यादा लोग दोहा में रहते हैं। वहीं यूएई के राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पश्चिम एशिया में आकार के हिसाब से बने सबसे बड़े मंदिर को करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा में हिस्सा भी लिया। मंदिर का निर्माण बाप्स द्वारा कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी।
ये मंदिर भारत और यूएई के बीच समृद्ध संबंधों की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रधानमंत्री ने अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमा के मंगलाचरण के बाद आरती पूजन किया। ये आरती बाप्स के 1500 मंदिरों में एक साथ की गई। प्रधानमंत्री ने राधा कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, जगन्नाथ, भगवान श्रीनिवास, प्रमुख स्वामी जी महाराज, अयप्पा स्वामी और प्रभु श्री राम भगवान आशुतोष को पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बुद्धि, विवेक और सौहार्द संपन्नता का प्रतीक बनेगा। और चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। दरअसल आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की ओर से एक और दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों के ध्यान रखने की बात कही और कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। वहीं आंदोलन की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर बीते कल दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आंदोलन का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन ने आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। वहीं ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों का भी बुरा हाल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज अपना अहम फैसला सुनाएगा। ये पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है, जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का आज फैसला आएगा। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। इसमें CJI के साथ साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से की गई दलीलों को सुना। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। बता दें कि राज्यसभा में हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ हर 2 साल में 33% राज्यों से सांसदों के लिए चुनाव होते हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटना लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी इस पर ममता सरकार और उनकी पार्टी TMC पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति में 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सभी सदस्य घटनास्थल का दौरा करके जानकारी इकट्ठा करेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। JP नड्डा ने संदेशखाली की घटना को हृदय विदारक बताया है। समिति के सदस्यों की बात करें तो इसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और सांसद ब्रजलाल हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से ज्यादा छात्र इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। ये परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।
दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वो अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। वहीं बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं के उपयोग की भी सलाह दी है। छात्रों को 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को न फैलाएं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।